बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनजी कॉन एकेडमी। वैक्यूल का टॉपिक जो है ये आपके सिर्फ फेडरल बोर्ड की बुक में मौजूद है, केपी की बुक में नहीं है। और अकॉर्डिंग टू योर पीएमसी सिलेबस फॉर एनएमडीके 2021 वैक्यूल का टॉपिक उसमें मेंशन है। तो जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं फेडरल बोर्ड की बुक में, कोशिश करें कि सारे पॉइंट्स आप कवर करें और इनको याद करें ताकि एमसीक्यूज में आपकी गलती ना हो। अच्छा जी, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वैक्यूल जो है ये असल में एक लार्ज वेजिकल होता है। वैक्यूल जो है ये लार्ज वेजिकल्स होते हैं और ये वेजिकल जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं ये बुक में लिखा हुआ है, गौर करें। दीज वेजिकल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम थ्री इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है वो? द वेरी फर्स्ट वन इज endoplasmic reticulum. The second one is Golgi apparatus, and the third one is plasma membrane. ये तीन बातें, ये तीन स्ट्रक्चर्स आपने वैक्यूल के लिए याद रखने हैं। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, डिफरेंट वैक्यूल्स उसमें इन्वॉल्व है। लाइक फॉर एग्जांपल, कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से वैक्यूल्स हैं? तो एक वैक्यूल जिसको हम जानते हैं फूड वैक्यूल के नाम से। फूड वैक्यूल जो है ये किस चीज़ में इन्वॉल्व है? रिमेंबर, दिस इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व है। डिफरेंट वैक्यूल्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व है। नंबर 2, एक वैक्यूल जिसको कहा जाता है कंट्रक्टाइल वैक्यूल। कंट्रक्टाइल वैक्यूल, ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल मोस्टली हमारे पास फ्रेश वाटर प्रोटेस्ट में पाया जाता है। इसको भी याद रखिए, कौन सा वैक्यूल कहाँ पे होता है? फ्रेश वाटर प्रोटेस्ट में ये होता है। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस। किस चीज़ की मेंटेनेंस? दो चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसकी मेंटेनेंस में ये इन्वॉल्व है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व साल्ट या आइंस। आइंस की मेंटेनेंस में ये इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल कैसे? अगर किसी सेल में एक्सेस वाटर हो, एक्सेस वाटर अगर हो तो ये उसको क्या कर देगा? ये वैक्यूल उसको थ्रो आउट फ्रॉम द सेल, ये इसको सेल से बाहर निकाल लेगा। जब इसको सेल से बाहर निकालेगा तो वाटर की क्वांटिटी, वाटर की कंसंट्रेशन और आइंस की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी? वो मेंटेन होगी। दैट मेंटेनेंस इज द फंक्शन ऑफ कंट्रक्टाइल वैक्यूल। क्लियर हो गई ये बात? इस तरह हमारे पास प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स हैं इसके डिफरेंट फंक्शंस है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके फेडरल की बुक में लिखा है सबसे पहले जो यंग प्लांट की बात अगर करें, यंग प्लांट्स में जो वैक्यूल मौजूद होता है ये स्मॉल वैक्यूल्स होंगे। स्मॉल एंड मैनी, स्मॉल एंड मैनी वैक्यूल होते हैं। और ये फूड को, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसको रिजर्व करते हैं। रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इधर इसमें लिख लें रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजर्वेशन, रिजर्व द फूड, स्पेशली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फूड होगा। और दिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन। हर्बिवोरस से इसकी क्या करता है? ये प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट कंपाउंड स्टोर होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, अनप्लेजेंट होते हैं एनिमल्स के लिए। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, ये तो यंग प्लांट्स की बात है, यंग वैक्यूल्स की बात है। अगर हम यहाँ बात करें मेच्योर की, तो मेच्योर प्लांट्स के अंदर ये स्मॉल वैक्यूल्स फिर कंबाइन होके यहाँ एक लार्ज वैक्यूल बनाएगा। वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तीन चीज़ें आ गई है, नंबर के लिहाज से एक, साइज के लिहाज से लार्ज, और सेंट्रल वैक्यूल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेल के दरमियान में होता है और इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे चला जाता है। ये स्मॉल, ये वन लार्ज वैक्यूल, ये भी यहाँ पे कुछ चीज़ों को स्टोर करता है, कुछ चीज़ों को
ये यहाँ पे स्टोर कर लेता है। वो स्टोरेज जो है वो इनऑर्गेनिक आयंस की होती है। यहाँ पे ज़्यादातर इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं इसकी स्टोरेज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज पोटाशियम एंड क्लोरीन। पोटाशियम और क्लोरीन आयन जो है इसकी रिजर्वेशन होती है यहाँ पे। सेल के अंदर चूंकि ये होता है तो बाकी साइटोप्लाज्मिक चीज़ों से, स्ट्रक्चर से ये इसको सेपरेट करेगा, इसका मेम्ब्रेन। एंड द मेम्ब्रेन इज एक्चुअली कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या टोनोप्लास्ट कोई प्लास्टिड है। नो, ये प्लास्टिड नहीं है। टोनोप्लास्ट इज एक्चुअली मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल। टोनोप्लास्ट इज मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल। क्लियर हो गई ये बात, ये चीज़ याद रखिए। वैक्यूल का एक और फंक्शन ये है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। ये सेल को, प्लांट सेल को, मेच्योर सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। कैसे मैकेनिकल सपोर्ट देता है? टर्जिडिटी की वजह से। आपने प्लांट्स में पढ़ा होगा, फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स में, कि जब वाटर इंटर होता है, एंड ऑस्मोसिस होती है, तो प्रेशर बढ़ जाता है, उससे टर्जिडिटी होती है। तो ये टर्जिडिटी से सपोर्ट इसका बढ़ जाता है। ठीक है, टर्जिडिटी से सपोर्ट इसका बढ़ जाता है। एज वेल एज दिस इज आल्सो कॉल्ड द स्टोर हाउस, नॉट अ पावर हाउस। स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर हाउस है या वैक्यूल। तो इस बात को जरा आज क्लियर कर लें। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस, वो एटीपी के स्टोरेज के लिए है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। और वैक्यूल जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये आयंस, ये फूड, ये वाटर, स्पेशली वाटर, ये चीज़ें स्टोर होती है। तो स्टोर हाउस इज वैक्यूल एंड पावर हाउस जो है ये हमारे पास क्या है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। ये कुछ पॉइंट्स हैं वैक्यूल के बारे में, इसको याद कर लें, कहीं से भी एमसीक्यू आता है। मिलते हैं एक और लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।